हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे कि क्षमा, माफ़ी, फॉरगिवनेस जो हमारे लाइफ में बेहद ज़रूरी है, लेकिन हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहटें भरी हुई है जो हम कुछ लोगों को माफ़ कर देते हैं और कुछ को नहीं कर पाते, और कुछ को सिर्फ दिखावे के लिए ज़ुबानी तौर पे माफ़ कर देते, जो गलत बात है। सबसे पहले हम वचन देखेंगे 1 यूहन्ना का अध्याय 4 का 20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो जो परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है वचन के द्वारा। अगर हम समझे ना, मैं बारंबार कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार बाइबल ज़रूर पढ़िए। पढ़ना नहीं जानते तो ऑडियो भी अवेलेबल है, सुनिए। ये हमें स्पष्ट करता है परमेश्वर से प्रेम करने का जो दावा हम करते हैं ना, और अपने भाई से नफरत करने, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। वचन कहता है जो अपने सामने मौजूद भाई बहन से प्रेम नहीं करता, वो अदृश्य परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है। ऐसा दावा करने वाला झूठा है। जो प्रेम का प्रमाण है ना, परमेश्वर के प्रति प्रेम का सच्चा प्रमाण मनुष्य के प्रति हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। सच्चाई की कसौटी जो है ना, व्यक्ति अपने भाई, अपने साथी, अपने पड़ोसी, मसीह भाई बहन, अपने जॉब की जगह पे घृणा करता है, नफरत करता है, वो परमेश्वर से प्रेम करने का जो दावा करता है ना, वो झूठा है। दृश्यम बनाम अदृश्य, जिसे हम देख सकते हैं, उससे प्रेम ना करके जो नहीं दिखने वाले परमेश्वर को हम बताते कि भाई परमेश्वर, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, ये असंभव बात है। वचन हमें सच्चे प्रेम के बारे में, ईश्वर के सच्ची भक्ति के बारे में सीधा सीधा जो हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है ना, वो स्थापित करने की बात बता रहा है। वचन हमें बहुत ही क्लियर सारी चीज़ें समझाता है। अगर हम सच्चे हृदय से समझना चाहें तो हमारा जो हृदय है ना, ओपन रखे, खुला रखे। ओपन हार्ट से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक वचन हमें सही दिशा, सही मार्गदर्शन देता है। मतलब पक्का बनाता है, एक परिपूर्ण बनाता है, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए उत्साहित करता है। मेजर चीज़ क्या है? माफ़ी, माफ़ करना। अगर हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो हमारे जीवन में सच्चा प्रेम भी बिल्कुल नहीं है। ये कड़वाहट से भरा हुआ जो इंसान है ना, बताता है कि मैं प्रेम करता हूँ या मैं प्रेम करती हूँ, लेकिन हमें प्रभु से मांगना चाहिए कि प्रभु प्लीज़ मेरी मदद कर, हेल्प कर, मुझे तुझ में पक्का बनना है, मुझे प्रेम में पक्का बनना है, मुझे मजबूत बनना है। इफिसियों अध्याय 4 का वचन 31 और 32 कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपार और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हम कैसे माफ़ किया प्रभु ने? आप सोच के देखिएगा। मतलब हम सबके सब पापी थे, हम बहुत अच्छे काम किए हुए इंसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है। हमारा जो नेचर है ना, हमारी जो आचरण छुटकारा पाने वाला होना चाहिए। जैसे प्रभु ने हमें माफ़ किया, कैसे वैसे हमें माफ़ करना चाहिए। अमाफ़ी वाला जीवन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी बात है जिससे गुस्सा पनपता है, क्रोध आता है, बदले की भावना रखते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ बुरा किया है। और हर किसी के जीवन में होता है, दौर आता ही है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी के कारण, किसी न किसी वजह से दुख भोगता है, या किसी न किसी के कारण दुख में, तकलीफ में ज़रूर आता है। मेरे जीवन में भी आया। बहुत सारी कड़वाहट बहुत सारे लोगों के लिए मेरे मन में थी, और अभी भी कुछ कुछ चीज़ों से मैं जूझ रही हूँ, जिसे मैं निकाल रही हूँ, प्रभु से मांग रही हूँ, प्रभु की दया और कृपा से सब चीज़ें कर रही हूँ। बहुत कड़वाहट भर जाती है, संसार जो है ना कलेश से भरा हुआ है। ये तकलीफ आती ही है और आएगी, लेकिन गुस्सा पनपने नहीं देना है, बदले की भावना नहीं रखनी है। उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, उसके साथ आपको रहना पसंद नहीं आता है। आप ऐसी आशा रखते हो कि प्रभु उस व्यक्ति का न्याय करे, ऐसा आप चाहने लगते हो। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रभु यार, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, वो कैसे अच्छा रह सकता है, कैसे अच्छा रह सकती है? आप देखो ये कैसे हो रहा है। ये नहीं आना चाहिए अपने अंदर। आप चाहते हो कि उसके साथ बुरा हो जाए, उसका न्याय प्रभु करे, तो ये प्रेम नहीं है। कुछ लोग ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जीवन में जहाँ पर वो न्याय चाहते हैं लोगों के प्रति, मतलब जिसने बुरा किया उसके प्रति न्याय। जैसे मैंने अपना ही एग्जाम्पल दिया, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, डेंजरस जोन होता है ये। याकूब अध्याय 2 का वचन 13 कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। ये बहुत खतरनाक और डेंजर है वचन है सारे। याकूब आप पढ़िएगा,
पूरा जो मतलब उसने लिखा है ना 5 के 5 चैप्टर, मतलब आपके लाइफ चेंज करने वाली बातें हैं सारी। खतरनाक परिस्थिति में हो अगर आप ऐसी जगह पे हो जैसे मैं थी, जहाँ आप न्याय चाहते हो, न्याय में आ जाते हो, खुद भी आ जाते हो, क्योंकि आप न्याय मांग रहे हो, आप सामने वाले के लिए न्याय मांग रहे हो, तो खुद भी उस पोजीशन में आ गए ना भाई। तो ऐसे क्षण में आ जाते हो जैसे कैदी जो है ना, जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी कैसा होता है, बंद अंधकार कोठरी में। आप इमेजिन करके रखो, काल कोठरी हो, सारी सांकलों से बंधा हुआ, ये हो जाता है। शैतान को खुला रास्ता मिल जाता है आपके जीवन में खिलवाड़ करने का, आने का, और वो आपका इस्तेमाल करेगा, आपके खिलाफ कुछ भी अच्छा नहीं होने देगा। वो आपको भरमाएगा, परमेश्वर से दूर कर देगा, क्योंकि वो यही चाहता है, बदले की भावना पनपती रहेगी आपके अंदर। आप चाहोगे कि सामने वाले का इतना बुरा हो जाए कि आपकी जो दिल दिमाग में जो है ना पूरी तरह वो हावी कर देता है सारी चीज़ों को शैतान। उससे क्या हो जाता है ना, आपकी जो अच्छाई है वो मर जाती है। आपके अंदर जो एक कहते हैं ना अच्छी भावना है, हर किसी में अच्छा बुरा होता है, अच्छी बात ख़त्म हो जाती है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चों में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु भला है। प्रभु ने हमेशा हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमें हमारे हर पाप से, श्राप से मुक्त किया, क्षमा किया, हमें माफ़ी बख्शी हुई है, जिसके हम योग्य भी नहीं थे। मैं बारंबार कहती हूँ कि हम उस लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे। इफिसियों अध्याय 4 का वचन 27 कहता है ना कि शैतान को अवसर दे देता है। जो क्रोध है ना, 26 कहता है क्रोध तो करो पर क्रोध में पाप मत करो, सूर्य अस्त होने पर तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि शैतान को अवसर दे दिया जाता है जब हम गलत काम करते हैं। हमें है ना अपना जीवन है ना प्रार्थना में जीवन बिताना चाहिए, प्रार्थना में मांगना चाहिए। जहाँ भी हमसे चूक होती, जहाँ पर भी हमसे भूल होती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, जैसे मैंने मेरे बारंबार आपको बताया मेरे बारे में कि जहाँ मतलब मुझे लगता था, तंग आ जाती थी, हार जाती थी कि प्रभु तू देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी बातें मेरे खिलाफ लग रही है, तो प्रभु उस चीज़ में से आपको निकालता है। मुझे निकाला, आपको भी निकालेगा, प्रभु भला है। फॉरगिवनेस जो है ना, माफ़ करना, जब आप माफ़ करते हो ना तो सबको आप माफ़ करोगे, हर बार, हर वक्त, हर बातों के लिए जो आपके साथ बुरा किया गया है उसको भी आपका हृदय एक स्लेट के समान हो जाएगा। आप लिख के, पता है ना जब हम बाल मंदिर में होते हैं, जो प्राइमरी कहते हैं, जो स्कूल में नया नया जब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सीखते, वो पूछ दोगे किसने आपके साथ क्या क्या किया, आप उसके कहते हैं ना हृदय से मिटा देने की ज़रूरत है। माफ़ी देना आपकी ज़रूरत है, सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिख के रखिएगा। मैंने फेस किया है इस चीज़ को। माफ़ करने से आपको फ़र्क पड़ेगा, आप आगे बढ़ जाओगे। आप अपने आप को कष्ट पहुंचाते हो जब आप माफ़ नहीं करते हो। हम जब भी माफ़ करें ना तो उस व्यक्ति को नहीं देखना है हमें, हम वो रीज़न देखना चाहिए कि हम कौन से रीज़न से माफ़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कि प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें माफ़ किया है, तो प्रभु ने हमें माफ़ किया है तो हमें भी माफ़ करना है, हमें खुशनुमा जीवन जीना है। हमें कहते हैं ना माफ़ी वाला हृदय बनाना है, अपने हृदय को कठोर नहीं कर देना है, हमें स्वतंत्र बार बार करना है, अपने आप को आज़ादी में जीना है, बार बार अपने कहते हैं ना आज़ादी में जीना है। ऐसा स्वभाव बनाओ। 1 यूहन्ना 1 का वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और अधर्मी है। न्याय चुकाना परमेश्वर के हाथ में, वो न्याय करेगा। लेकिन जब हम अपने हाथ में बदला लेने का सोच लेते हैं ना, हम ये कहते कि नहीं भाई बस मैं ही बदला लूँगी, मैं ही बदला लूँगा, तो हम परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश करते। अपने शत्रु को भी माफ़ करो। परमेश्वर बदला लेना नहीं सिखाता है, ये हमारा चुनाव होना चाहिए, हमारा निर्णय होना चाहिए। हम सोचते हैं कि भाई हम बदला लेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, सामने वाले का ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये मनुष्य की अपनी सोच है, जिस सोच में वो खुद ही उलझ के रह जाता है, और हमें ऐसा एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अगर हम मसीह से प्रेम करते हैं, जैसे मसीह ने हमें माफ़ किया है, तो हमें भी उसी प्रकार माफ़ी देना सीखना है। चुनाव और निर्णय मैंने हमेशा कहा है कि अपने हाथ में। मत्ती अध्याय 5 का 48 कहता है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्योंकि प्रभु सिद्ध है, प्रभु भी यही चाहते हैं कि उसके बच्चे भी सिद्ध बने, ना कि मतलब अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने जीवन को नाश की ओर ले जाए, नष्ट कर दे। प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे गलत दिशा में चले। जगत के माता पिता नहीं चाहते तो फिर 1 पत्रस 4 का अध्याय 8 कहता है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पाप को ढाँप देता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर सच्चा प्रेम है ना, तो बहुत सारी गलतियां आपसे भी हुई है, सामने वाले भी करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन जब सच्चा प्रेम होता है ना, तो सारे अपराधों को ढाँप देता है, ढक देता है।
शो नहीं करता कि भाई तूने ये किया, तूने वो किया, तेरा ये हुआ, तूने वैसा किया, तू ये तू वो, ये सारी चीज़ों से परे हो जाता है। सच्चा प्रेम कभी भी सामने वाले को नीचा नहीं दिखाता है, तुच्छ नहीं जानता। यूहन्ना अध्याय 8 का वचन 7 कहता है, जब वे उससे पूछते रहे और उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो ही पहले उसे पत्थर मारे। ये औरत की कहानी आपने पढ़ी होगी, जिसपे पत्थर ताना था, व्यभिचार नहीं बोल रहे थे, पापी ने, ये गलत है। तो प्रभु ने सिर्फ सिंपल बात कही थी वहाँ पर कि पहला पत्थर वो उठाओ जिसने कभी पाप ना किया हो। ऐसा है कोई व्यक्ति इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं है। माफ़ करने की आदत बनानी है, बस एक बार माफ़ कर दिया ऐसा नहीं होता है। जीवन हमारा है लंबा। कौन सी बात है जो मनुष्य को परफेक्ट बनाती? पर कहते हैं ना वो परफेक्ट मैन परफेक्ट, कुछ है ना ऐसा, ये दुनिया जैसे बोलती है। तो प्रभु यही चाहता है कि हमें परफेक्ट बनना है, जैसा पिता परमेश्वर परफेक्ट है, परिपूर्ण है, वैसा हमें बनना है। प्रभु हमें माफ़ी देता है तो हमें भी माफ़ी वाला हृदय बनाना है। हमें कहते हैं ना वो गलत हृदय, गलत भावना, गलत इरादे, इन सारी चीज़ों से अपने आप को उबार देना है, निकाल देना है। अंधियारों से नहीं भरना है जीवन को। हमारे जीवन को खुशनुमा रखना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलाना है और अच्छे से रहना है। जैसे इफिसियों अध्याय 4 का वचन 31 और 32 कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें प्रभु ने जैसे माफ़ किया है ना, हमें भी सबको माफ़ करना है। हमें अपने मन मुताबिक अपने जीवन को नहीं दौड़ाना है, अपनी बुद्धि के मुताबिक नहीं दौड़ाना है। प्रभु जो चाहता है इसीलिए हमें वैसा बनना है। इफिसियों अध्याय 5 कहता है, इसीलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर की सदस्य बनो। मतलब हम प्रभु के बच्चे हैं, है ना? तो हमें प्रभु की तरह बनना है, प्रभु की कॉपी करनी, नकल करना है हमें उनकी। हमको संपूर्ण बनना है, परिपूर्ण बनना है। हमें हमारे हृदय से माफ़ करना सीखना है। बाहरी दिखावे से नहीं कि भाई मैंने तो माफ़ कर दिया, पर अंदर मैल भरा हुआ है कि इसका कभी अच्छा ना हो। नहीं, हृदय से माफ़ करना है। हम दिखाते हैं कई बार कि हमने माफ़ कर दिया, लेकिन हमारा हृदय है ना, सब कुछ भरा रहता है। सामने वाले का हम अच्छा देख नहीं पाते हैं। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, ना कि इस दुनिया के लोगों की तरह। जब यीशु मसीह की तरह हम बनेंगे ना, तो सचमुच सच्चे हृदय से हम माफ़ करना सीख जाएंगे और हमारे हृदय में ना कोई कचरा, मैल, मलाल नहीं रहेगा। स्टेप फॉर फॉरगिवनेस, कदम हमारा जो है ना माफ़ी की तरफ बढ़ना चाहिए। पश्चाताप करो, सबसे पहले पश्चाताप करो। 1 यूहन्ना 1 का वचन 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। ये हमें करना चाहिए, सच्चे हृदय से करना चाहिए। मैं बोलती हूँ ना, एक लिस्ट बना लो, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है ना, आपको याद करना है कि भाई किस व्यक्ति ने आपके साथ क्या बुरा किया, क्या दर्द दिया, क्या तकलीफ दी, आपको क्या फील हुआ, आप किस जोन से गुजरे। परमेश्वर के सामने ऑनेस्टली एकदम सच्चे हृदय से सब कुछ खोल के बता दो। जैसे मैंने किया, मुझे बहुत सारी चीज़ों ने कष्ट दिया जीवन में। मेरे पूरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ों को मैंने फेस किया, लेकिन जो चीज़ें मैंने इमेजिन भी नहीं की थी ना कि ये इंसान ऐसा निकलेगा या निकलेगी, वो सारी चीज़ें, जो बातें मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाती थी, तकलीफ़ देती थी, जिन जिन बातों ने मेरी नींद हराम की, तकलीफ़ में डाला, उन सारी बातों को मैंने प्रभु के आगे रख दिया। उससे क्या होता है ना, हमारे मन में जो बोझ होता है ना, वो निकल जाता है। और प्रभु से कुछ मत छुपाओ, वैसे भी उसको तो सब पता है यार, इनटू आउट वो आपको और मुझे जानता है। तो हृदय खोल के उनको बताओ कि प्रभु मुझे ये चोट पहुंची, मुझे दर्द हुआ है, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। जैसे भजन संहिता 56 का वर्ड 8 to 11 कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है? जब किसी समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूँगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? सोचिए कितना पावरफुल, कितनी शांति इस वचन में। परमेश्वर आपका जो दर्द है ना वो जानता है, मेरा दर्द जानता है। वो ही आपको चंगा करेगा, वो ही आपको हृदय में कहते हैं ना मरहम लगाएगा, खुशहाली देगा, एक अजीबोगरीब शांति से भर देगा। धीरज, पेशेंस आ जाता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और वो जब शांति देता है ना, दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। और वो देखेगा, उसे सब पता है।
वो सब कुछ करेगा, वो चंगाई देगा आपको, आपके हृदय की चंगाई देगा, आपको खुशहाली देगा, आपके जीवन को आनंद से भरेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें, शैतान आपको बांधे नहीं रख सकता है और नहीं रख पाएगा अगर आप प्रभु पे पूरी तरह निर्भर रहोगे तो। याद रखो, माफ़ करने की जो राह है ना, शैतान है ना उसमें रोड़े अटकता है, बंद कर देता है, नहीं करने देता है। बारंबार माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम प्रभु के निकट आते हैं। जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करके, उस व्यक्ति के नाम से प्रार्थना करके मांगते हो और उसे माफ़ कर देते हो, आप मुक्त हो जाते हो, आप आज़ाद हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। प्रभु की योजना का कहते हैं ना पूरा होना ज़रूरी है, उसे होने दो। परमेश्वर को आपका घाव भरने दो, वो तैयार है आपका घाव भरने के लिए, लेकिन आप परमिशन दो। ये मत कहो कि नहीं भाई बहुत दर्दनाक है, इसे मत छेड़ प्रभु, मैंने बहुत झेला, मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं बताना, मुझे इस टॉपिक पे जाना ही नहीं है, मत छेड़ो मेरे इस दर्द को, मत छुओ। नहीं, ये गलत है। मैं मेरी बहन का एग्जांपल देती हूँ। मेरी छोटी बहन को चोट लगी उसकी जॉब की जगह पे, उसका ये जो उंगली है ना, ये यहाँ से पूरी उंगली उड़ गई दरवाजे में आके। बहुत पेनफुल मोमेंट था, बहुत दर्द हो रहा था और डेफिनेटली हमको छोटी सी खरोच आती, छुरी लग जाती तो तकलीफ होती। तो सोचिए उसका ये पूरा टेरवा ही उड़ गया। और वहाँ के जो जॉब के लोग हैं उसके निर्दयी लोग थे, संसार के लोग जैसे हैं, केयरलेस लोग हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बुरी हुई उसके साथ। वो छोटी है मुझसे, वो जो उसको तकलीफ़ हो रही थी ना, वो पेन को मैं समझ पा रही थी, लेकिन डॉक्टर के पास वो टच नहीं करने दे रही थी, छूने नहीं दे रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी बिकॉज ऑफ पेन। एज इट इज़ हमारा जब पेन होता है ना लाइफ में, जब हम माफ़ नहीं करते, एज इट इज़ हमारे हार्ट की सिचुएशन होती। जब वो रो रही थी, नहीं हाथ लगाने दे रही थी, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको अल्टीमेट डांट दिया कि आप मुझे छूने नहीं दोगे, इसको घाव साफ नहीं करने दोगे, इस पर मरहम नहीं लगाने दोगे, पट्टी नहीं करने दोगे, तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगा, वो हील कैसे होगा। तो जिस प्रकार उस डॉक्टर ने डांटा, अल्टीमेट वो चुप हुई। उस चीज़ को उसने साफ़ किया, मरहम लगाया, पट्टी लगाया। बहुत टाइम हुआ, अब इस बात को 4 महीने हो गए हैं। तो अभी भी वो पूरी तरह हिल नहीं हुआ, धीरे धीरे हो रहा है। इतना पार्ट है ही नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। धीरे धीरे रिकवर हुआ है और आगे भी हो जाएगा, प्रभु की कृपा हुई है उस पर। लेकिन इस चीज़ को वो नहीं करने देती, उस घाव को नहीं छूने देती, उस चीज़ को क्लियर नहीं करने देती। तो क्या ये घाव भरता, ये साफ़ होता, क्या वो चोट हील होती, क्या इस चीज़ में वो क्लियर तरीके से आगे बढ़ पाती? एग्जैक्टली हमारा जीवन वैसा है। अगर हम प्रभु को कार्य नहीं करने देते हमारे घाव पे, उस चीज़ को हम छूने नहीं देते हैं, तो फिर ये हमारे जीवन में चंगाई कैसे आएगी? कैसे पॉसिबल है? चंगाई बहनी चाहिए ना हमारे अंदर, पूरे शरीर में, सर से पैर तक बहनी चाहिए। कैसे बहेगी? तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आप समझिए इस बात को, मैंने खुद अपने जीवन में अप्लाई की है, इसीलिए आपको कह रही हूँ। माफ़ करो, माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, मत चीज़ों को छेड़ो, मत दिल दिमाग पे हावी होने दो। आप फ्री हो जाओगे, आप आज़ाद भरा जीवन जियोगे, है ना? तो ये कदम उठा लो। जो भी है आप लिख लो, नहीं बोल सकते हो, अपना कहते हैं ना पूरा फ्रस्ट्रेशन पेपर पे निकाल दो और रख दो प्रभु के आगे कि प्रभु तेरे चरणों में समर्पित कर रही हूँ, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मुझे हीलिंग दे, मुझे इसमें से निकाल, मुझे चंगाई दे, मुझे इस तरीके से नहीं रहना है, मेरी मदद कर। देखिए फिर चमत्कार, आपका हृदय कितना हल्का फुल्का हो जाएगा, एक पंख की तरह शांति से भर जाएगा। अगर हमें सच्चा प्रेम है प्रभु से, तो हम अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम रखेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे और अपने जीवन को खुशनुमा रखेंगे। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।